हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे असेसमेंट। तो असेसमेंट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अब बारी आती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट की। माना जाए अगर हम कंपैरिजन करें स्कूल बेस्ड असेसमेंट और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके बीच, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हर मायने में अच्छा है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है जैसे कि सीबीएसई क्या करता है, आपको पता है आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सीबीएसई ही कंडक्ट कराता है और पर्टिकुलर एक डेट आपको मिल जाती है कि आपके इस दिन आपका एग्ज़ाम होना है और वो डेट चेंज नहीं होती। मतलब जिस दिन है वो फिक्स है। अब उस दिन अगर एग्ज़ाम देने 60% या 70% बच्चे पहुंच गए और 30% बच्चों के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई और वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, तो उनका एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा कि वो अगली डेट को उन्हें मिल जाएगी कि तुम अब अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, उनका एग्ज़ाम फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पेंडिंग हो जाएगा कि अब वो अगले साल ही भर सकते हैं, या अगर जून में एग्ज़ाम हुआ है तो दिसंबर में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब भी सीबीएसई कंडक्ट कराएगी, लेकिन होगा तभी वो एग्ज़ाम। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब स्कूल अपने एग्ज़ाम कराता है, अब कोई भी आपने जो भी प्राइवेट स्कूल्स देखे होंगे उसमें जो यूनिट टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कब एग्ज़ाम लेना है और कब नहीं। वो देखेगा कि टीचर्स ने अपना कोर्स सही समय पे ख़त्म कराया है या नहीं कराया है, कितना कोर्स हो चुका है। जितना कोर्स हो चुका है उसी में से आप एग्ज़ाम लो। बच्चों का जितना बच्चों ने पढ़ लिया है, सीख लिया है, उसी में से एग्ज़ाम लो। लेकिन जब आपने देखा होगा बोर्ड का एग्ज़ाम जब होता है तो पूरा सिलेबस उसके अंदर आता है, तब स्कूल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 100% सिलेबस है। और अगर स्कूल वालों ने वो 50-60% कराया है तो बच्चा 50-60% करके ही आएगा। कैसा बनता है, बोर्ड का जो पेपर बनता है वो तो पूरा 100% सिलेबस से पेपर बनेगा, तो वहाँ आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्कूल में जब एग्ज़ाम होता है, जैसे 9th क्लास तक एग्ज़ाम ले लिया, 11th ले लिया, बोर्ड क्लासेस को छोड़ के जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनसे अलावा तो जो एग्ज़ाम होता है वो अथॉरिटी स्कूल के पास होती है कि वो उस एग्ज़ाम को कभी भी चेंज कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, अब बच्चे के साथ हो गई कुछ मिस हैपनिंग। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 4 मार्च की डेट है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ आपके सामने। बच्चे के साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि वो नहीं आ सकता एग्ज़ाम देने, यानी उसका एग्ज़ाम छूट गया। अब तो उसे अगले साल ही वो एग्ज़ाम दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर स्कूल का ही एग्ज़ाम होता और वो सपोज़ करो वो 9th क्लास में होता और तब उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती, तो स्कूल के पास ये हक है कि वो उस टाइम पे क्या कर सकता था, बच्चे का एग्ज़ाम उस दिन ना लेके कोई और दिन उसका एग्ज़ाम कभी भी ले सकता है। लेकिन सीबीएसई जो पेपर कंडक्ट करता है बोर्ड का, वो तो नहीं ले सकता ना, वो उसने तो फिक्स कर दिया, अब तो बच्चा अगले साल ही देगा उस क्लास का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसीलिए सही मायने में जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है ना, वो काफ़ी मायने में क्या होता है, बहुत ही अच्छा है अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, लर्निंग पे फोकस होता है, मेन फोकस लर्निंग पे होगा। अब देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ करो ऐसा किसी स्कूल में हो जाता है कि साइंस टीचर अचानक से अपना स्कूल छोड़ के चला गया, मतलब उसने रिज़ाइन दे दिया, किसी कारणवश उसने रिज़ाइन दे दिया स्कूल से, और स्कूल को 1 महीने तक लगभग साइंस टीचर नहीं मिला। अब जब साइंस टीचर नहीं मिला तो बच्चों का कोर्स नहीं हो पाया, और 2 महीने बाद हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम। बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं 2 महीने बाद। ठीक है, अब होता क्या है, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आपने जितना भी आपसे 1 महीने में हो पाए आप उतना सिलेबस कवर अप कराइए, बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ स्कूल उसको क्या देता है, अथॉरिटी देता है कि आप जितना एक समय में, मतलब 1 महीने में आप जितना सिलेबस कवर अप करा सकते हैं अच्छे से, तो आप उतना कराइए और उसे आप पेपर बनाइए और बच्चों का एग्ज़ाम ले लीजिए। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ हुई, इसमें भागा दौड़ी में सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन वहीं जब 10th क्लास के बच्चे होंगे, भाई बोर्ड है, उसमें उसको भागा दौड़ी में पेपर कराना ही पड़ेगा, है ना, बोर्ड के हिसाब से। भाई चलो हाफ ईयरली तो स्कूल ले लेता है, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका 1 महीना जो वेस्ट हुआ है उसको भी वो यूटिलाइज़ करेगा, है ना।
9th क्लास में ऐसा कुछ नहीं होगा, 9 वो भी है 6 to 9 तक वो आराम से जैसे भी कोर्स कराए, जितना सिलेबस वो कवर अप कराए वो करा सकता है, उसकी मर्जी है, अपने हिसाब से वो पेपर सेट कर सकता है थोड़े सिलेबस से। लेकिन बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो वो ऐसा नहीं कर सकता। जो 1 महीने पीछे वेस्ट हुआ है वो तो उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा ना किसी ना किसी तरह, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लास ले, चाहे वो बच्चों पे कितने बर्डन डाले, वो सिलेबस ख़त्म करा के ही हटेगा, क्योंकि वहाँ वो बोर्ड एग्ज़ाम उसके हाथ में नहीं है। स्कूल नहीं कराता बोर्ड एग्ज़ाम, CBSE कंडक्ट कराता है और वो पूरे अपने 100% सिलेबस से वो एग्ज़ाम लेता है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जब स्कूल के पास अथॉरिटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बजाय किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो फिक्स है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है? फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर पाई जाएगी, जबकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती हैं चीज़ें वो फिक्स होती हैं, वो उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो पावर गिवन टू टीचर्स, यानी जैसे मैंने आपको बताया टीचर्स के पास पावर है भाई। जब साइंस टीचर आया था 9th क्लास तक उसके पास पावर थी कि वो अपनी मर्जी से जितना भी हो सकता है अच्छे से बच्चों को समझ में आना चाहिए उतना सिलेबस वो कवर अप कराए, बाकी जो नहीं हो रहा है उसे एग्ज़ाम में ना दे। लेकिन बोर्ड वाली जो चीज़ थी 10th क्लास के बच्चे जो थे, उस जो 10th क्लास के बच्चे थे उनके लिए तो उसे वो सिलेबस ख़त्म कराना ही था, किसी भी तरह वो कराए, एक्स्ट्रा क्लास ले या जो भी है। ठीक है, तो इसमें ना देखो स्ट्रेस रिड्यूस होता है टीचर्स के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। भाई टीचर जब अच्छे से थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके पढ़ा देगा, अपनी मर्ज़ी से उसे सिलेबस ख़त्म कराना है, उसके पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा, बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी कम होगा, टीचर का भी स्ट्रेस कम होगा और बच्चों का भी स्ट्रेस कम होगा। डायग्नोस्टिक टीचिंग है और जो रेमीडियल टीचिंग है उसका भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डायग्नोस भी अच्छे से होगा, रेमीडियल टीचिंग भी बहुत अच्छे से होगी अगर स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है तो। ठीक है, क्योंकि बच्चों की कमियाँ, टीचर्स की टीचिंग की कमियाँ बहुत जल्दी पता लगा ली जाएंगी, क्योंकि कम सिलेबस है, कम समय में उसके पास अथॉरिटी है इस चीज़ की कि उसे कितना सिलेबस देना है। डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर देते हैं, फेवरेटिज़म भी शो कर देते हैं कि कोई बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत होशियार है, तो देखा है वो क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हर चीज़ में उनका नाम लेंगे, हर चीज़ में उनको बोलेंगे। और जो बच्चे बेचारे एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते, मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चों को लेबलिंग कर देते हैं बच्चों की, जो कि गलत है, वो नहीं करना। तो जाने अनजाने में भी टीचर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी ना करे, तो उसे ही कहा गया है रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट, कि जाने अनजाने में भी टीचर से कोई ऐसी गलती ना हो कि बच्चों के साथ कुछ पार्शियलिटी हो जाए, या उनको, जैसे बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं तो एक बहुत होशियार बच्चा है, उसने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है तो उसको तो कुछ नहीं कहा जा रहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत वीक बच्चा है और उसकी हल्की सी भी गलती को टीचर क्या करता है, बिल्कुल काट देता है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी। अगर उसने कोई क्वेश्चन सही लिखा है तो स्टेप मार्किंग ज़रूरी है, आप कहीं ना कहीं। तो रूब्रिक्स यही है, मतलब कि फेयरनेस दिखानी है आपको असेस करते हुए बच्चों को, जाने अनजाने में भी टीचर से कोई ऐसी गलती ना हो जाए, फेवरेटिज्म शो ना कर दे, बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, उसे ही बोला गया है कि रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट, कि कोई भी किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना हो, असेसमेंट में फेयरनेस हो। अब